कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण स्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। हे माँ, हे सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे को मेरा बारंबार नमन। जय माता दी। मैं अंकिता थपलियाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस बेहद विशेष बेहद खास कार्यक्रम दाती संग नवरात्र में। नवरात्र का तीसरा दिन, नवरात्र के तीसरे दिन माँ शक्ति, माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना उपासना साधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा कल्याणकारी है और शांति प्रिय है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को एक दिव्य व अलौकिक दृश्य के दर्शन होते हैं व दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को सौम्यता, सहजता व धैर्य का आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्रघंटा के भक्तों के मुख पर एक अनोखा दिव्य व अलौकिक तेज होता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त जहाँ कहीं भी जाते हैं उन्हें देखकर सब सुख व शांति का एहसास करते हैं। और दर्शकों सिर्फ यही नहीं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिंदगी है तो ज़रूरतें हैं और ज़रूरतें हैं तो हमारे खर्चे भी हमारी ज़रूरतों के अनुसार बढ़ जाते हैं और जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो हमें कर्ज लेने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कर्ज लेना जितना आसान है उसको चुकाना उतना ही मुश्किल है। हम कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, ईएमआईज़ के बोझ तले दब जाते हैं। तब हम ढूंढते हैं एक ऐसी शक्ति को जो हमें इनसे मुक्ति दिलाए, हमें कर्ज से बाहर निकाले। और आपको बता दूं, माँ चंद्रघंटा एक ऐसी देवी है जो हमें कर्ज से मुक्ति दिलाती है, दरिद्रता को दूर करती है। तो कैसा है माँ का स्वरूप, कैसे करें अब माँ की पूजा अर्चना उपासना साधना, क्या है वो विधि विधान, कौन सा वो मंत्र है जिससे आप माँ की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, क्या है कुछ ऐसा विशेष जो माँ को भोग लगाएं। द्वादश राशि के जातकों पर अगर कर्ज की समस्या है तो किस प्रकार से वह उससे बाहर निकल सकते हैं, किस प्रकार से वह कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, ये समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस परम ज्ञानी संत शिरोमणि विशेषज्ञ विद्वान शनि चरणानुरागी माँ शक्ति माँ दुर्गा के परम उपासक दाती महाराज। जी हाँ दर्शकों, दाती महाराज कुछ ही समय बाद हमारे समक्ष उपस्थित होंगे, बताएंगे कि आखिर कैसा है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, किस प्रकार से हम कर्ज व दरिद्रता से बाहर निकल सकते हैं, कौन से है वह चमत्कारी मंत्र जो माँ की कृपा को हम भी दिलाएंगे और साथ ही साथ कौन सा मंत्र का हम जाप करें, कौन सा माँ को भोग लगाएं, क्या कुछ हो विशेष पूजा का विधि विधान, गृहस्थ लोग किस प्रकार से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ द्वादश राशि के जातकों की अगर कोई भी समस्या है उसका समाधान करेंगे दाती महाराज। जी हाँ दर्शकों, अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, दाती महाराज की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ के स्वरूप को जानना चाहते हैं, तब हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दूं, आगे आने वाले दिनों में दाती महाराज लाइव हमारे साथ बने होंगे और आपकी हर समस्या को इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे। जी हाँ, ये कार्यक्रम आप विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ एहसास टीवी पर देख रहे हैं, दाती संग नवरात्रि। जी हाँ, ये नवरात्रि हम मना रहे हैं दाती महाराज के साथ, ऐसे सदगुरु के साथ जिनके सानिध्य में आकर, जिनके पास आकर हमारे हर दुख दूर हो जाते हैं, सुख हमारी ज़िंदगी में आते हैं, खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हम आगे बढ़ते हैं, सफलता को हासिल करते हैं, क्योंकि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दाती महाराज हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें बताते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, दुख दर्दों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, तो किस प्रकार के कार्य हमें करने हैं। और दर्शकों, अगर आप ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम रोज़ाना देखते हैं, रोज़ाना अगर आप दाती महाराज को सुनते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके बताए हुए अद्भुत उपाय लोग करते हैं, उन उपायों का एहसास भी लोग करते हैं, चमत्कारों का एहसास भी लोग करते हैं। तो दर्शकों, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये तो थी नवरात्रों की बात, लेकिन नवरात्रों के बाद आएगा दीपावली। दीपावली से पहले होगा धनतेरस। तो धनतेरस में
में दाती महाराज ने ऐसे लोगों के लिए जिनके घर में धन का अभाव है, जो दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, जिनको धन से संबंधित ना जाने कितनी प्रकार की परेशानियां हैं, उनके बिजनेस ठप पड़े हैं, कारोबार नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं लगी है, नौकरी लग गई है तो प्रमोशन नहीं हो रहे, कारोबार है तो अगर पैसा आता है कर्ज सामने इंतजार कर रहे होते हैं, खर्च सामने इंतजार कर रहे होते, तो कैसे हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दाती महाराज ने इस विषय पर बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, फिर जाके उन्होंने एक श्री कृपा लक्ष्मी प्राप्ति अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं, जहां पर आप स्वयं आ सकते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो अनुष्ठान है ये दाती महाराज जी के सानिध्य में किया जाएगा, जहां पर दाती महाराज स्वयं आपके साथ बैठेंगे, स्वयं आपके साथ उस अनुष्ठान में होंगे, उस हवन में होंगे, आपको एक एक मंत्र का उच्चारण बताएंगे, किस प्रकार से वो मंत्र हमारी जिंदगी में अद्भुत बदलाव लाएगा, ये समस्त जानकारी आपको देंगे दाती महाराज। दर्शकों, आपको बता दूं, वैसे भी अनेक अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में नवरात्र के इस पावन अवसर पर, क्योंकि शुभ दिन चल रहे हैं, ये पवित्र दिन है, इसके पावन अवसर पर शनिधाम में विशेष प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। माँ अम्बे जगदम्बे की कृपा को प्राप्त करने के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि माँ शक्ति, माँ दुर्गा की कृपा आप सभी भक्तों पर हो, तो आप आए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम, वहाँ पर विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, आप भी माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दो, कुछ ही देर में जी हाँ दाती महाराज हमारे समक्ष उपस्थित होंगे, माँ चंद्र घंटा का सुंदर सौम्य हमें स्वरूप बताएंगे, किस प्रकार से हम माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न कर सकते हैं, समस्त जानकारी हमें देंगे दाती महाराज। दर्शकों, आपको बता दूं कि माँ इन दिनों अपने अलग अलग 9 रूपों में धरती पर अवतरण होती है, अवतार लेती है, और हर भक्त हर एक दिन माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा अनुष्ठान करता है। जब हमारे दिल में श्रद्धा भाव अच्छी हो तो क्यों ना हम वो पूजा को पूरे विधि विधान के साथ करें, और विधि विधान को जानने के लिए सदगुरु का सानिध्य होना, सदगुरु के साथ होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दाती महाराज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको वो समस्त जानकारी देंगे कि आखिर किस प्रकार से हम माँ के स्वरूप को जान सकते हैं, माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई समस्या जिंदगी में बनी हुई है, कहीं ना कहीं कार्य में विघ्न बाधाएं बनी हुई हैं, तो किस प्रकार से आप उन बाधाओं से निकल सकते हैं, क्या है वो अद्भुत उपाय, क्योंकि दाती महाराज के पास है उपायों का पिटारा। जी हाँ, उन उपायों के पिटारे में ऐसे ऐसे उपाय हैं जहां आप उन उपायों के लिए न जाने कहां कहां दर दर भटके होंगे, लेकिन वैसे उपाय आपको कहीं नहीं मिले होंगे जो है दाती महाराज के पास। सरल व सटीक उपाय जिन्हें करना है बेहद आसान। और दर्शकों, आपको बता दूं कि अगर आप शनिधाम आना चाहते हैं, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि www.shrindham.in पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। वहां पर आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं ना, इन नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबरों पर कॉल करने के बाद आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पर दाती महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो आप किस तरह से उनसे मिल सकते हैं, क्या कुछ आप विशेष कर सकते हैं और शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और अभी कुछ ही समय बाद दाती महाराज हमारे समक्ष उपस्थित हो गए, आइए उनका स्वागत करते हैं। जी गुरु जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, नमो नारायण। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महमोतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकर रूपिणम यमाश्रितैव क्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्दते
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुताविन मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय नमः। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को तीसरी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और तीसरा नवरात्र मां भगवती चंद्रघंटा का है। पुनः एक बार संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना और अपने हृदय के भावों को लेकर मैं आपके सामने हूं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे प्रलोक सवारा। परमात्मा की परमेश्वर की सदगुरु की असीम कृपा से ये मनुष्य चोला मिला है और उस परम सत्ता की उस परम शिव की अपरंपार कृपा होती है जब संत सानिध्य मिलता है और अयहुति की जब बरसात होने लगती तो सदगुरु का सानिध्य मिलता है और इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सौभाग्य है मेरा कि सदगुरु के उस परम प्रसाद को पाने का मुझे अवसर मिला और उस ज्ञान के साथ रहने का मेरा सौभाग्य रहा। ज्ञान के साथ रहते 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 जो मेरी गागर में कुछ बूंदे आई वो मैं समाज राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों को हृदय से बांटता हूं। संभव है मेरे से गलती हो, प्रजापिता ब्रह्मा हूं नहीं, प्रयास करता हूं कि राष्ट्र के कहीं न कहीं काम आ जाओ। मित्रों, ये अध्यात्म मार्ग है, ये परम तत्व का मार्ग है, ये ब्रह्मानंद का मार्ग है, ये परमानंद का, ये चिदानंद का मार्ग है, अनंत ऊर्जा का मार्ग है। उस अनंत ऊर्जा में रहते हुए उनकी कृपा की कुछ प्रसाद, कुछ बूंदे मुझे प्राप्त हुई और जब भी मुझे मौका मिला मैं आप तक बांटने का प्रयास किया। नवरात्र की तीसरी शक्ति है मणिपुर चक्र, तांदेन हारा, नाभि चक्र। अब है आपके पास गुरु महाराज जी का ज्ञान, है आपको वो शब्द बोध, नाद ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म, अमृत ब्रह्म का बोध व्यवहारिक रूप क्रियात्मक रूप से आपको पता है, तो मेरा विश्वास करो शारदीय नवरात्रा चाहे चैत्र नवरात्रा में ये तीसरा नवरात्रा बड़ा अद्भुत, बड़ा ही मुक्तिदायक और बड़ा ही कल्याणदायक होता है, क्योंकि यही अग्नि कुंड है और यही ऊर्जा का केंद्र है। और जब शब्द का वो चोट नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर पड़ती है तो जो आसपास में ऊर्जा है वो प्रज्वलित होने लगती और प्रज्वलित ऊर्जा सुषुम्ना के सारे धीरे 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 मेरुदंड के साथ होते 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 अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार को छूने लगी और ब्रह्मरंध्र से मिलकर वो कृपा की प्रसाद करने लगती। शब्द है, अनुभव अद्भुत है, समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता, लेकिन विश्वास करिए अनुभव इससे कहीं अधिक है। लेकिन ये तब होगा जब कोई सद्गुरु कृपा होगी, और कृपा के बिना ये सब बातें बड़ी खोखली है। इसलिए सद्गुरु की शरणागत जाइए, उस ज्ञान को जानने का प्रयास करिए। उनकी कृपा से मैंने पाया और मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। जब कभी मौका मिले तो आप जरूर मेरे से संपर्क करिए। और नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के स्वरूप की चर्चा मैं आप लोगों से कर दूं। नवरात्र का ये तीसरा दिन भगवती दुर्गा की तीसरी शक्ति यानी भगवती चंद्रघंटा की उपासना की जाती। मां का ये रूप पाप, ताप, समस्त विघ्न और बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है और परम शांतिदायक, परम कल्याणकारी और परम आनंददायक है। मां के मस्तक में घंटे की भांति अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसलिए मां को चंद्रघंटा कहते हैं।
कंचन की तरह कांति वाली। भगवती की 10 विशाल भुजाएं हैं और 10 भुजा में खड़ग बाण तलवार चक्र गदा त्रिशूल सारी अस्त्र शस्त्र शोभायमान है। मां सिंह पर सवार है और घंटे की प्रचंड ध्वनि की से असुर सदैव मां से भयभीत रहते। जो आसुरी शक्तियां हैं, जो हमारा विचलित मन है, जो हमारी भीतर की तामसी शक्तियां हैं, वो मां की पूजा करने से हमेशा हमसे दूर रहती है। तीसरे दिन पूजा रचना में मां चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए, उन बीज मंत्रों का जाप करते हुए संपूर्ण साधक जन अपना मन नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर स्थित करते हैं और मां की साधना करके मां के अलौकिक दिव्य दर्शन और दृष्टि प्राप्त करते हैं। और जो साधक चंद्रघंटा की साधना कर लेता है, मणिपुर चक्र की साधना कर देता है, नाभि चक्र की साधना कर देता है, उसके सारे पाप बंधन छूट जाते हैं, संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मां उस साधक की संपूर्ण रक्षा करती है। और मैं तो हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आपकी ग्रहों और नक्षत्रों की चाल कैसी भी हो, माई की कृपा आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकती है। यदि आप मां चंद्रघंटा की उपासना करते हैं तो संपूर्ण दुर्घटनाएं, संपूर्ण ऋण कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी और यात्राओं में भी मां हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। तो आज मैं मां चंद्रघंटा के स्वरूप की चर्चा की। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यदि कर्जा है, दुर्घटनाएं हैं, ऋण है, तो इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान कैसे हो और 12 राशियों पर आने वाले 6 महीने में कर्जे के हिसाब से, ऋण के हिसाब से, दुर्घटनाओं के हिसाब से आने वाला 6 महीना कैसे रहेगा। ग्रह नक्षत्रों की भी चर्चा करूंगा, लेकिन पुनः याद दिला दूं कि ग्रह नक्षत्रों की चर्चा चाल कैसी भी हो, माई की कृपा जिंदगी की कहानी बदलती है। नमो नारायण। बहुत सुंदर स्वरूप आपने बताया माँ चंद्रघंटा का गुरु जी। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि अगर हमें कर्ज की जैसी परेशानी है, ऋण जैसी परेशानी है, अगर हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो माँ चंद्रघंटा की उपासना कर सकते हैं। और आपसे जानना चाहूँगी गुरु जी कि आजकल देखा जाए तो इंसान की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, समय के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ गई हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और कर्ज जैसी हालात भी पैदा हो जाते हैं। तो अगर इंसान कर्ज जैसी चीज़ में फंस गया है, अगर उससे मुक्ति पाना चाहता है, तो क्या कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं गुरु जी? मार्गदर्शन करें। मुक्ति तो माई के बीज मंत्रों के जाप से होगी। मन से मुक्त व्यक्ति अद्वैत के मार्ग पर, जब तक मन से उन्मुक्त नहीं होता, मन से मुक्त नहीं होता, व्यक्ति जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकता। और मन से मुक्त माई की अद्भुत अलौकिक दिव्य देव अस्त्रों से होगा और वो है उनके बीज मंत्र। और वो मैं आप लोगों से कहा ना कि मैं बहुत अद्भुत अनुष्ठान करने जा रहा हूं। मेरा बहुत मन है, क्योंकि अब मेरा मन करता है कि मैं समाज को अपनी साधना का प्रसाद जो मुझे गुरु महाराज ने दिया अब बांटना शुरू करूं। मैं भी अंतिम पड़ाव पर हूं। मैं साथ लेके जाऊंगा तो क्या फायदा। चाहता हूं कि राष्ट्र का भला हो। अब मैं जगह 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 श्री कृपा प्राप्ति के अनुष्ठान करूंगा। आप सभी का सादर आमंत्रण है, बैठिए श्री कृपा साधना में, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। यदि आप पे कर्जा है, ऋण है और कर्जे और ऋण से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो नवरात्रा मां चंद्रघंटा के नवरात्र के तीसरे दिन ये पूजा प्रारंभ की जाती है मां चंद्रघंटा की। हर रोज नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत आटे की लोई में 8 पेड़े डाल दीजिए। 8 आटे की लोई लीजिए, 8 पेड़े डाल दीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। 108 बार जाप करिए, अपने ऊपर से 7 बार उसारिए और पानी में प्रवाह कर दीजिए, गाय को खिला दीजिए। आप देखिए तो सही जीवन में कितना अद्भुत लाभ मिलता है। आप चाहते कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हो, आप चाहते कि आपकी ऊर्जा जागृत हो, आप चाहते कि आप संपूर्ण शक्तियों का अनुभव करें और संसार में सदा सुखी जीवन व्याप्त करें, तो फिर मेरे श्री कृपा अनुष्ठान में बैठिए, मेरे स्वावधान श्री कृपा साधना में मेरे साथ रहिए। जीवन की दशा और दृष्टि बदल दूंगा। मेरा मन है, हृदय से तमन्ना है कि देवादिदेव शनिदेव
को आपके सामने लाया और घर घर में देवाधिदेव शनिदेव है। देवाधिदेव शनिदेव और श्री की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो, संपूर्ण राष्ट्र में हर जगह में अनुष्ठान करना चाहता हूं। दिल्ली से प्रारंभ करूंगा और फिर जगह जगह आप लोगों के साथ रहूंगा। यदि लाख कोशिशों के बावजूद भी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, गरीबी आपका पीछा नहीं, समस्या आपका पीछा नहीं, धन को लेकर आप परेशान है, तो नवरात्र के तीसरे दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत ये पूजा प्रारंभ करें। लगातार 40 दिन करें। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप 3 माला रुद्राक्ष की माला पर करें। तत्पश्चात 108 बार ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते कमलगट्टा, गाय का घी और सफेद बर्फी मिलाकर मां भगवती को 108 आहुति दे दीजिए। लगातार 40 दिन करिए। शुरुआत मां के तीसरे नवरात्र से करिए। जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ये तो आपने उपाय बता दिए गुरुजी कि किस प्रकार से हम कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में आए उस दरिद्रता को हम दूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ दर्शकों आपने इन सभी उपायों को लिख लिया होगा। साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि आप ऐसा कुछ करें कि आपकी ज़िंदगी में कभी दरिद्रता आए ही ना, आपको कभी कर्ज लेने की समस्या ही ना आए, तो कैसा रहेगा। जी हाँ दर्शकों, दाती महाराज जी ने इसी पर बहुत चिंतन किया, मनन किया। उसके बाद उन्होंने श्री कृपा प्राप्ति अनुष्ठान का आयोजन करने की ठानी, जिससे कि वे जन कल्याण करेंगे। समाज के जितने भी लोग जो आज धन के अभाव से बहुत ज्यादा परेशान है, धन की कृपा उन पर नहीं है, मां लक्ष्मी की कृपा उन पर नहीं है, तो उन सभी के लिए गुरुजी ने श्री कृपा प्राप्ति अनुष्ठान का आयोजन किया है, जो कि श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में किया जाएगा। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए, आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आप जो नीचे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आपका पंजीकरण का होना अत्यंत आवश्यक है। और हम बात करते हैं अब द्वादश राशि के जातकों की कि आखिर किस प्रकार से अगर वे कर्ज को ज्यादा भुगत रहे हैं, उनके पास ऋण की समस्या है, तो किस प्रकार से वे मुक्ति पा सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे मेष व वृषभ राशि के जातकों के साथ। जी गुरुजी। मेष और वृषभ राशि पर आऊं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपका जीवन कुंठामय है। संपूर्ण सुख समृद्धि के बावजूद भी आप तनाव में रहते हैं। सुख और सौभाग्य का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। आपका मन बहुत विचलित रहता है और अंतर पीड़ा से आप बहुत परेशान हैं। क्या आप जानना चाहते हैं भीतर की उस आनंद की यात्रा पर? क्या आप जानना चाहते हैं अपने निज स्वरूप को, या वो परमानंद, परम सुख, परम शांति के स्रोत के साथ जोड़ना चाहते हैं? इसी को कहते हैं श्री कृपा स्वावधान साधना। श्री कृपा स्वावधान साधना जीवन स्रोत के साथ जोड़ती है। और वो हमारे कर्म, जिन कर्मों की वजह से हमें पीड़ाएं हो रही, हमें दुख हो रहा है, हमारे कष्ट हो रहे हैं, हमें विघ्न और बाधाओं का सामना करता है, संपूर्ण विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन संपूर्ण विघ्न, परेशानियां, मुसीबतें, कष्टों से छुटकारा दिलाती है श्री कृपा साधना, स्वावधान कृपा, श्री कृपा साधना। और मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कहीं आपके काम आ जाऊं। 9717457565 ये नंबर है जिससे आप लोग समय लेकर इस साधना शिविर में आप शामिल होइए। मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। अद्भुत है। और ये मैं प्रथम शिविर में धन त्रयोदशी से शुरू करूंगा। आप लोग जरूर इसमें भाग लीजिए। देखिए, मेरा स्वार्थ इतना ही है कि आप उस आनंद और परमानंद की बहार से डूब जाए। अब मां चंद्रघंटा की कृपा से आने वाले ये 6 महीने कर्जे के हिसाब से, ऋण के हिसाब से, दुर्घटनाओं के हिसाब से 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे। सर्वप्रथम मेष और वृषभ राशि की मैं बात करता हूं। मेष राशि वालों, ये नवरात्रि संकेत दे रहे हैं सफलता के, कि ऋण से मुक्ति मिलेगी, ऋण लेने में सहजता आएगी। संतान की शिक्षा आदि के लिए ऋण लेने के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। परंतु एक बात कहना चाहता हूं मेष राशि वालों, कर्जा लेकर जमीन जायदाद में पूंजी निवेश करना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी सी अनावश्यक यात्राएं अधिक है, यात्रा को आप टाल नहीं पाएंगे और यात्रा में थोड़ी सी दुर्घटना
और थोड़ी सी चोरी की संभावना भी है, इसलिए सावधानी बरतें। आने वाले 6 महीने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम चंद्रघंटा देव्ये नमः, इस मंत्र का जाप करें और श्रद्धानुसार साबुत मशहूर सफाई कर्मचारी को हर मंगलवार के दिन दान दे, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि ऋण और कर्जे के हिसाब से ये नवरात्रे आपके लिए शकुन भरे नजर आ रहे हैं। ऋण कर्जे से मुक्ति मिलेगी, पिछला कारोबार के लिए लिया गया कर्जा से छुटकारा मिलेगा, नवीन योजना के लिए सहज ऋण की प्राप्ति होगी और लाभदायक रहेगा। लंबी यात्राओं के लिए ये समय अनुकूल 6 महीना नजर नहीं आ रहे, और श्रम वाहन चलाकर लंबी यात्रा न करें तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। मैं डराता नहीं हूं, मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं, क्योंकि वाहन चलाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी, दुर्घटना की संभावना है। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप यात्रा से पहले जरूर करें, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, पिछले कई दिनों से बड़े सवाल आ रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद भी दाती महाराज हमारा कर्जा नहीं उतर रहा है, हम क्या करें? यदि मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी कर्जा नहीं उतर रहा है तो नवरात्रों के तीसरे दिन नित्य कर्म से निर्वृत्त स्नान उपरांत ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। लाल कपड़े 9 पीली कौड़ी, हार श्रृंगार की जड़ 9 चुटकी अक्षत और 9 चुटकी सिंदूर बांध दीजिए। श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर अर्पित करें। हार श्रृंगार की जड़ को कुंकुम और केसर और हल्दी गोल कर तिलक करें। गाय का घी दीपक जलाए और सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुताविंद मनुष्य मत प्रसादन भविष्य न संशय। पुनः आप लोग सुन लीजिए, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुताविंद मनुष्य मत प्रसादन भविष्य न संशय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 40 दिन बाद हार श्रृंगार की जड़ को लाल कपड़े में लपेट हमेशा अपने साथ पास रखें, कर्जा आपको नहीं छू पाएगा। ये अद्भुत माई की पूजा ये करके देखिए, आपका कल्याण रहेगा। कुछ लोग कहते दाती महाराज आप उपाय तो बताते, लेकिन कोई सहज और सरल उपाय बता दीजिए कि कर्जे से मुक्ति मिल जाए। सहज और सरल उपाय तो यही है भाई, अपनी महत्वाकांक्षा पर काबू करो। ताते पाव पसारिए जाते लंबी सौड़। यदि 100 से ज्यादा पैर लंबे करोगे तो ठंड लगेगी भाई। अपनी सीमाओं से बाहर मत रहिए, सीमाओं में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तो कर्जा नहीं चढ़ेगा। तब भी यदि कर्जा है और मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी कर्जा नहीं उतरा है तो नवरात्रों की तीसरे दिन नित्य कर्म निरुद्ध स्नान उपरांत ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। एक लाल कपड़ा ले, उसमें 8 गुलाब के पुष्प, 1 तांबे का टुकड़ा, 8 मुट्ठी साबुत लाल मसूर, 8 गुड़ की डली, इस समस्त सामग्री को लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना दे और मां दुर्गा का ध्यान करते हुए 21 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम चंद्रघंटा देव्ये नमः 108 बार जाप करें। अपने ऊपर से 7 बार उतारे और बहते पानी में प्रवाह कर दें। अद्भुत है ये उपाय, संपूर्ण कर्जों से आपको मुक्ति देगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन व कर्क राशि के जातकों की। इन नवरात्रों में क्या कुछ विशेष करें कि वह ऋण मुक्त हो जाए? जी गुरु जी। मिथुन और कर्क राशि की बात करूं उससे पहले पुनः याद देना चाहता हूं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। बड़ा अनमोल, ये बड़ा अनमोल है मानुष चोला। नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले और ऐसी उत्तम योनि न तुझे बारंबार बोले और जो न तरे भवसागरे नर समाज पाए सो कृतंग मंदमती आत्म गन हनन गति जाए। मनुष्य जीवन को पाकर जो मनुष्य इस मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं करता है बोले आत्महत्यारा है, कृतज्ञ है। अभी मनुष्य जीवन जीते जी वर्तमान में कैसे सफल हो तो ये है श्री कृपा साधना, सब अवगान श्री कृपा साधना। और मैं ये धन त्रयोदशी से प्रारंभ करूंगा और आप सभी का स्वागत है। मिथुन राशि वालों, ये नवरात्रि आने वाले 6 महीने संकेत दे रहे कि आयात और निर्यात के कार्यों में ऋण लेना चाहते हैं और समय अनुकूल है। यह ऋण आपके लिए बोझ नहीं रहेगा,
समय पर उतर जाएगा और इसका लाभ भी आपको मिलेगा। यात्राओं के दृष्टिकोण से भी मिथुन राशि वालों आने वाले 6 महीने आपके लिए लाभदायक रहेंगे। धार्मिक यात्राओं का प्रबल योग है, व्यावसायिक यात्राओं का पूरा लाभ मिलेगा और यात्राओं में आपको सफलता भी मिलेगी। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये नवरात्रि ऋण मुक्ति और कर्जे के दृष्टिकोण से शकुन भरे नजर आ रहे हैं। पिछले कारोबार के लिए लिए गया कर्ज छुटकारा मिलेगा। नवीन योजना के लिए सहज ऋण की प्राप्ति होगी, लाभदायक रहेगा। लंबी यात्राओं के लिए समय अनुकूल नहीं, थोड़ी सी सावधानी। और एक बात कहना चाहता हूं, यात्रा पे किसी पर भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। नमन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारी मेल्स आ रही है गुरुजी, और वो जानना चाहते हैं कि घर के सभी सदस्य कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी घर में बरकत नहीं होती, लाभ की जगह हानि होती है। चाहते हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें। जी गुरुजी। घर के सभी सदस्य कड़ी मेहनत करते हैं, पर वो कड़ी मेहनत के बावजूद घर में बरकत नहीं होती, हमेशा लाभ की बजाय हानि होती हो। और यदि मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी बरकत नहीं है, सफलता नहीं है, घर में कलह रहता है, तो नवरात्रों की तीसरे दिन ये पूजा प्रारंभ करें। नित्य क्रम स्नान उपरांत ये पूजा तीसरे नवरात्रों को प्रारंभ, लगातार 40 दिन के शर्तानुसार गुलाब की फूल की पंखुड़ियां, मक्खन, मिश्री, 108 लौंग, 21 डली कपूर, इन सबको मिलाकर अपने सामने रख दी। सर्वप्रथम ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप 3 माला करिए। तत्पश्चात 108 बार इसी मंत्र का जाप करिए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम चंद्र घंटा देवी नमः, इसी मंत्र का जाप करती। श्रद्धानुसार गुलाब की पंखुड़ियां, मक्खन, मिश्री, 108 लौंग, 21 डली कपूर मिलाकर माँ की आहुति दीजिए, माँ का हवन करिए, अवश्य आपको बरकत मिलेगी। नमन। यदि प्रयासों के बावजूद भी कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, 4 कदम आगे तो 8 कदम पीछे, मैं ज्यों ज्यों दवा की, ज्यों ज्यों मर्द बढ़ता गया, ऐसी अवस्था में यदि मार्केट में आपकी साख गिर रही, लोगों का आप पर से विश्वास उठ रहा है, तो आज के दिन मतलब नवरात्रि के तीसरे दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। हर रोज नित्य क्रम स्नान उपरांत केले के पेड़ का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत अर्पित करिए। मां भगवती का ध्यान करते कुमकुम, हल्दी, केसर अर्पित करिए और गाय का घी का दीपक जलाइए। और शरणागत दीनाथ परित्राण प्रायणे सर्वस्थ हरे देवी नारायणी नमस्ते, या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र की जाप करें। 40 दिन ये पूजा है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 40 दिन बाद लकड़ी से खुद केले की जड़ लेकर आ जाइए, लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, संपूर्ण कर्जों से राहत मिलेगी। नमन नारायण। तो फिर यहाँ पर ताती महाराज जी ने बहुत अद्भुत उपाय बता दिए। अब मुझे पता है कि सिंह व कन्या राशि के जातक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ताती महाराज उन्हें भी कुछ विशेष बताएं। तो गुरुजी, सिंह व कन्या राशि के जातक क्या कुछ विशेष कर सकते हैं, बताइए। सिंह राशि वालों, ये नवरात्रि संकेत है कि ऋण का बोझ कम होगा, पिछली संपूर्ण कर्जे संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरते, लंबी यात्रा में स्वयं वाहन नहीं चलाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी कर्जे के हिसाब से आने वाला समय आपके लिए कल्याणकारी और लाभदायक है। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, ये नवरात्रि चिर अभिलाषित व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी। पिछले कई दिनों से आप अभिलाषा लिए कि आपको कर्जा मिल जाए, तो अवश्य मिल जाएगा और ऋण समय पर चुकता भी हो जाएगा। यात्राओं का सुनहरा अवसर मिलेगा। सड़क, रेल, हवाई यात्राओं का लुत्फ उठाएंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल होगी, पर यात्राओं में स्वयं वाहन न चलाए तो बड़ा उत्तम रहेगा। नमन नारायण। गुरुजी, कहा जाता है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी के सार को जानना है, तो सदगुरु का साथ होना, सदगुरु का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार से आप हमें आज बता रहे हैं कि हम क्या कुछ विशेष कर सकते हैं कि हमें कर्ज से मुक्ति मिली, दरिद्रता हमारी ज़िंदगी से दूर हो। आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्या हो ऐसी विधि जिससे कि माँ चंद्रघंटा जो है प्रसन्न हो जाए, गृहस्थ लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जी गुरुजी। यदि माँ भगवती चंद्रघंटा की हम उपासना करना चाहते तो सरल और साधारण पूजा है जो ग्रस्त लोग कर सकते हैं। अद्भुत है वो और बड़ी सुंदर पूजा है। सबसे पहले मां चंद्रघंटा की मूर्ति और मां चंद्रघंटा की तस्वीर। यदि मूर्ति आप अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो अंगुश प्रमाण होगी। बाकी आप मां की तस्वीर लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, जलगंगा जल का छींटा दीजिए, दुर्गा यंत्र, श्री दुर्गा यंत्र और मां की मूर्ति या तस्वीर चौकी पर स्थापित कर लीजिए। अपने हाथ में पुष्प लीजिए, मां का ध्यान कीजिए
और ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, चंद्रघंटा नमो नमः, चामुंडाय नमो नमः, शक्ति लाखनी नमो नमः। पुनः एक बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, चंद्रघंटा नमो नमः, चामुंडाय नमो नमः, शक्ति लाखनी नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए माँ का ध्यान कीजिए और ध्यान के बाद ये पुष्प माँ की तस्वीर पर अर्पण कर दीजिए। मनोकामना पूर्ति के लिए मनोकामना घुटिका 7 मुट्ठी साबुत मसूर लाल कपड़े में बांधकर जो भी आपकी मनोकामना है इस पोटली को माई की सिर चरणों में रख दीजिए। पुनः पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प पर अक्षत अर्पित करिए। 108 बार ओम चम चंद्र घंटाए हुं इस मंत्र का जाप करें। जाप के बाद एक बार पुनः अखंड ज्योत दुर्गा यंत्र का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प पर अक्षत अर्पित करिए, लाल पुष्प चढ़ाई, लाल नैवेद्य का भोग लगाए। मंत्र पूर्ण होने पर माँ से प्रार्थना करें, भजन करें, कीर्तन करें, माँ की आरती करें। माँ आपका संपूर्ण दुख दूर करेगी और आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। जी गुरु जी, बात करते हैं तुला व वृश्चिक राशि के जातकों की। इन नवरात्रि क्या वो विशेष कर सकते हैं? जी गुरु जी। तुला और वृश्चिक की बात करूं उससे पहले बहुत जरूरी है जीवन के स्रोत के साथ जुड़ना। जहां देखो चारों ओर हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन, तनाव 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 तनाव, भाई भाई का दुश्मन है, पिता और पुत्र साथ नहीं बैठ सकते, कारोबार में प्रयत्नों के बावजूद भी असफलता हाथ लग रही है, दरिद्रता विघ्न बाधा आर्थिक परिस्थितियां चारों ओर से आपको घेर ली है, चैन की सांस नहीं ले पा रहे आप। ऐसी अवस्था में दाती महाराज आपको आमंत्रित करते हैं सावधान श्री कृपा साधना में। यह अद्भुत, ये सिद्धों की साधना है, अद्भुत साधना, भगवान शिव का अद्भुत प्रयोग है। आदि शक्ति भगवती परम्बा ललिता त्रिपुर सुंदरी की अद्भुत साधना है श्री कृपा साधना। मेरी जीवन भर का अनुभव है और ये मैं धन त्रयोदशी के दिन श्री सिद्ध शक्ति पाठ पीठ शनिधाम शनि तीर्थ से असोला फतेहपुर बेरी में रखिए। आप लोग आइए, साधना में बैठिए, आपका कल्याण होगा। चाहता हूं कि आप लोगों की सारी विघ्न दूर हो, सारे कष्ट दूर हो, सारी परेशानियों का निवारण हो और जीवन खुशियों से भर जाए। साधना के लिए आप शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में संपर्क करें। कोशिश करूंगा कि आपके जीवन में कुछ राहत मिले, कर्जे के हिसाब से, ऋण के हिसाब से, दुर्घटनाओं के हिसाब से, यात्रा के हिसाब से आने वाले 6 महीने तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। बात करते हैं सबसे पहले तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए ये नवरात्रे मंगलमय सुखमय वातावरण का संकेत दे रहे हैं। इन नवरात्रों में ग्रहनक्षत्रों जैसी गणना है, पिछली संपूर्ण ऋण और कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगा और आपकी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। अद्भुत है, संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लाभदायक यात्रा होगी, यात्राओं से धन की प्राप्ति होगी। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये नवरात्रे शुभ फल का संकेत दे रहे हैं। घर में मांगलिक कार्य या शादी विवाह है तो कर्जा लेना पड़ सकता है। कर्जा लेते समय थोड़ा सा कानूनी नियमों को नजरअंदाज नहीं करें, बस इस बात का ध्यान रखें। कारण कोई भी हो, यात्रा करनी पड़ेगी तो यात्रा में थोड़ा सा कष्ट है। यात्राओं में बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्ये नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। तो यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? नमस्कार, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? नमस्कार। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। दर्शकों, हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं दाती संग नवरात्रि, जहां इस वक्त दाती महाराज लाइव हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ, एहसास टीवी पर ये विशेष कार्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है, जहां पर आपको माँ शक्ति, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में बताया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माँ चंद्रघंटा की। किस प्रकार से आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, किस प्रकार से अपनी जिंदगी से दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, समस्त जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है।
गुरु जी, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत से लोगों का सवाल है कि लाख परिश्रम के बावजूद भी वो उनको मान सम्मान नहीं मिल पाता है और कर्ज से वो मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो क्या कुछ विशेष कर सकते हैं? जी गुरु जी। यदि प्रयासों के बावजूद भी, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के बावजूद भी भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं रहा और मान और सम्मान की प्राप्ति नहीं और कर्ज से मुक्ति नहीं मिली, व्यवसाय में ऋण बढ़ता जा रहा है, तो मां चंद्रघंटा का भोग बदल देगा आपका भाग्य। नवरात्रि के तीसरे दिन मां भगवती चंद्रघंटा की पूजा, दूध की प्रधानता, दूध से पूजा करें। इस दिन ये पूजा करें, लगातार 6 पूजा करें, अवश्य कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार दूध गरीब और निधन कंजकों को जरूर दें। मां भगवती चंद्रघंटा को श्रद्धापूर्वक पूजा करने के बाद दूध का भोग लगाए और भोग लगाने के बाद दूध किसी गरीब और निर्धन, बेसहारा, कंजक या सुहागन स्त्री को दान में देने से दुखों और कर्जों से छुटकारा मिले। पूजा चंद्रघंटा की तीसरे नवरात्र को प्रारंभ करो, लगातार 6 महीने करके देखिएगा, सारे कष्ट आपके मिट जाएंगे। नमो नारायण। गुरुजी, ये तो आपने बता दिया कि भाग्य को आखिर किस प्रकार से हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि धनु व मकर राशि के जातक क्या कुछ विशेष करें नवरात्रि में कि उनका भाग्य पलट जाए? जी गुरुजी। धनु और मकर राशि की बात करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, साधना में और नवरात्रों की साधना में भी मैं उस आदि शक्ति तत्व की भीतर से अनुभूति करें, ये अद्भुत साधना है मेरी। सौगान संजीवनी साधना का अद्भुत प्रयोग है मेरा। 9 दिन तक मैं उन सभी लोगों के साथ रहता हूं जो अपनी भीतर की प्रज्ञा को जागृत कर सकते हैं। देखिए, तत्व के बोध के बिना जीवन असार है, अनुभूति के बिना अभिव्यक्ति बड़ी खोखली है। जीवन में अनुभव बहुत जरूरी है और अनुभव युक्त अभिव्यक्ति आनंद और परमानंद देती है। श्री विद्या में गुरु महाराज जी की कृपा से, मैंने उनकी कृपा से, उन्हीं से यह अनुभव पाया कि कैसे सातों के सातों चक्रों को प्रज्वलित किया जाए, जागृत किया जाए बिना तनाव। ये जो हवा बना हुआ ना जागरण, आप बड़ी सहजता से गुरु महाराज जी की दया से आप प्राप्त कर सकते हैं ये सिद्धि और आनंद ले सकते हैं उस ज्ञान का। इसलिए मैं कहता हूं कि आप श्री कृपा सौभान साधना में मेरे साथ बैठिए और जानिए उस ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से गुरु बेटिया नानक मन। जब गुरु महाराज जी मिलते हैं तो वो ज्ञान मिलता है, भीतर के ज्ञान, भीतर के चक्षु, भीतर के नेत्र, बुद्धि में ज्योति कैसे प्रकट हो, इसी का नाम है श्री कृपा साधना। और जब आप श्री कृपा साधना में शामिल होंगे तो ये दरिद्रता है ना, ये आर्थिक परिस्थितियां हैं, ये सब आपकी धीरे 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 अनुकूल, क्योंकि आप स्वयं संतुलित होंगे। और जब आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का भाव रहेगा, और जहां सकारात्मक ऊर्जा है वहां धन है, सौभाग्य है, समृद्धि है, लक्ष्मी है, मां कृपा काली है, मां सरस्वती है, मां दुर्गा है, सभी शक्तियां वहां विराजमान रहती। अब इन संपूर्ण शक्तियों का अपने जीवन में कैसे कृपा प्राप्त हो, इसी का नाम है श्री कृपा साधना। और मैं बात करता हूं धनुराशि की। धनराशि वालों, ये नवरात्रे मंगलमय वातावरण का संकेत दे रहे हैं। पिछले सभी कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा, परंतु नए कर्जे के लिए यह समय अनुकूल नहीं, थोड़ी सी सावधानी बरतें। लेकिन व्यावसायिक कारणों से की गई यात्राएं आपकी सफल होगी और यात्राओं में आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमूना। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ये नवरात्रि अनुकूल और सफलता का संकेत दे रहे। कंस्ट्रक्शन के कार्यों के लिए लिया गया ऋण लाभ देगा, परंतु ये ऋण आप साझेदारी के कार्य में न ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। व्यवसायिक और धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। अनजान व्यक्तियों को यात्रा में विश्वास नहीं कर, यात्रा और आपकी कल्याणकारी रहेगी। नमो नारायण। गुरुजी, मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में से क्रूर ग्रह माना गया है। जितना लोग शनिदेव से डरते हैं उतना ही लोग मंगल ग्रह से भी डरते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि किसी जातक की अगर कुंडली में जो मंगल है, अगर वो शुभ फल नहीं प्रदान कर रहा हो, अनुकूल ना हो, तो क्या कुछ विशेष वे जातक कर सकते हैं? जी गुरुजी। संपूर्ण राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि इन भ्रांतियों से बाहर आइए कि भगवान शनिदेव या भगवान मंगल देव अमंगल करते हैं।
मंगल नाम ओंकार अमंगल कैसे हो सकता? ये तथाकथित लोगों ने अपनी बात रखी है। अमंगल हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि कर्मों के आधार पर मंगल मंगल करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आपके यदि कर्म मंगल है तो मंगल लाभ दे जाएगा, और कर्म मंगल नहीं है तो मंगल अमंगल जरूर करे। इसी कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। और आप मेरे साथ साधना में रहो, मैं विश्वास दिलाता हूं। जो पूजा मैं बता दूं उनका आप सहारा लो, आपके कष्ट में। यदि जहां तक कि जन्मकुल में निजगत कर्मों की वजह से मंगल देव अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई परेशानी आ रही हो, तो मूंगे की माला पर, 108 दाने की मूंगे की माला पर मां भगवती चंद्र घंटा का ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं कि ओम ऐंग रिंग श्रिंग चंद्र घंटे हुं फट स्वाहा, ओम ऐंग रिंग श्रिंग चंद्र घंटे हुं फट स्वाहा, और इस बीज मंत्र को आप मेरे से लेके जाएं। मैं विधिवत तरीके से आपको सारी विधियां, सारा शुद्धिकरण ध्यान में रखते मंत्र को आपके भीतर में प्रवेश करने की पूर्ण क्षमता दूंगा कि ये मंत्र आपके जीवन की दशा और दशा बदल देगा। अद्भुत है ये मंत्र। साथ ही श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान देने से भगवान मंगल देव की अपार कृपा बरसती है। गौ की सेवा करने तो सबका कल्याण होता है, सबका भला होता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इन समस्त जानकारी के लिए। कुंभ व मीन राशि के जातक, क्योंकि ये आखिरी की राशि है, तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप उनका मार्गदर्शन करें। किस प्रकार से आखिर अगर उनकी ज़िंदगी में ऋण जैसी बाधाएं आई हुई हैं, कर्ज से उनको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो क्या कुछ विशेष वह कर सकते हैं, उनके बताएं जी गुरुजी। राशियों के हिसाब से बात कर रहा हूं कि कर्ज के हिसाब से, ऋण के हिसाब से आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, आपकी गणनाओं के हिसाब से। कुंभ राशि वालों, ये नवरात्रि मंगलमय वातावरण का संकेत दे रहे हैं। जिस तरह की घर योगा योग है कुंभ राशि वालों, घड़ा भरा हुआ है आपका। संपूर्ण नक्षत्र गणनाएं आपको सपोर्ट कर रही है और संकेत दे रही है कि आने वाले 6 महीने में ऋण की आवश्यकता आपको महसूस भी नहीं होगी, और कोई पुराना ऋण है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से की गई यात्राएं बड़ी लाभदायक और बड़े ही सफलतापूर्ण रहेगी। बस लंबी यात्राओं में थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है, बाकी मुझे कहीं कोई परेशानी कुंभ राशि वालों नजर आ नहीं रही है। आने वाले 6 महीने आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, देवादिदेव बृहस्पति अद्भुत अनुकूल और लाभदायी संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए नवरात्रे भाग्य उदय का संकेत दे रहे हैं। कारोबार की नवीन योजनाओं के लिए ऋण बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाएगा, और समय पर इस ऋण का छुटकारा मिलेगा। परंतु मीन राशि वालों, नए वाहन के लिए ऋण न लें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। पर्यटन और दर्शनीय यात्रा होगी, और इस वर्ष आपकी संपूर्ण यात्राओं का शौक होगा। मित्रों और अपनों से वाहन मांगकर यात्रा नहीं करें। आप ट्रेन से यात्रा करें, हवाई जहाज से यात्रा करें, निजी वाहन से भी यात्रा कर सके, लेकिन ड्राइवर साथ में रखना। वाहन मांगकर यात्रा नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि, ये 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह के हिसाब से आने वाले समय में ऋण के हिसाब से ये 6 महीने कैसे रहेंगे, मैंने आप लोगों से चर्चा करी। मेरी बद प्रार्थना है कि मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं, आपको परेशान करने नहीं आता हूं, आपको दुख देने नहीं आता हूं। आपको पूरा अधिकार है कि आप सेकंड ओपिनियन लें और बिना वजह भ्रमित भयभीत नहीं रहे। माई का ध्यान करें, माई की पूजा करें, आपका कल्याण होगा। मेरा विषय आत्म तत्व है, वो चिंतन है, वो ज्ञान है। भीतर की पगडंडियां हैं, भीतर की राह है, भीतर मनुष्य जीवन पाकर कैसे हम परमानंद परम सुख के मार्ग पर चले, उस अद्वैत के मार्ग पर चले। न जग त्यागो न हरि भूलो जिंदगानी में, इस जग में ऐसे रहो कमल रहता है पानी में। इस संसार में रहते हुए कैसे हम उन्मत्त दशा में रहें, कैसे हम उस सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद लें, कैसे माई की कृपा पर, कैसे भीतर में उस ज्योत का अनुभव करें, नाम का अनुभव करें, आनंद की अनुभूति हम कैसे करें,
ये है श्री कृपा साधना। और जिन लोगों ने इस साधना का अनुभव मेरे साथ, वे सांसारिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण सुख और सौभाग्य का उपभोग कर रहे हैं। मां लक्ष्मी की श्री कृपा का मतलब मां लक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती की अपार कृपा, अद्भुत साधना। सदगुरु कृपा से जो मुझे मिला है वो मैं आपको बांटूंगा। ये मेरे साथ करिए ये साधना और अपने जीवन को सफल बनाइए। नवरात्रों में मेरा खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। माई आपकी रक्षा करे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। अपनी वाणी को विश्राम देने जा रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन दिनों साधनाओं में लीन रहते हैं, उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए समय निकाला, फिक्र की हमारी, ताकि हम बेफिक्र हो सके। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।